Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration dx upon square root of 16 minus 6x minus x square. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square is nothing but sin inverse x upon a plus c. अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन ले लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी. अब इसमें क्या करते हैं, b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. So x square plus b by a x as it is, b by 2a whole square add किया and b by 2a whole square subtract कर दिया and plus c by a as it is रह जाएगा. तो ये एक हमारा whole square बन जाएगा a. और फर्स्ट टर्म 3 टर्म्स देखो, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर. और ये बाकी की टर्म्स एज इट इज रह जाएगी, माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर एंड प्लस c बाई a. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले उसको इंटीग्रेशन i से डिनोट कर देते हैं. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, हो गया हमारे पास 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16. अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16. अब इसे होल स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि b बाई 2a. तो b यहाँ पे 6 है, a की वैल्यू 1 है, इसे 6 बाई 2. तो यहाँ पे देखो 6 बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9. सो हमने 9 इसमें ऐड कर दिया, 9 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और 16 एज इट इज रह जाएगा. तो ये फर्स्ट 3 टर्म जो है हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स एंड 3 स्क्वायर दैट इज 9. और यहाँ पे ये 25 हो गया और माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा. अब ये माइनस के साइन को भी ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर. और 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू हम i में पुट कर देते हैं, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर. अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को t मान लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. तो अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t. तो देखो x के रेस्पेक्ट में किया तो ये 1 आ गया प्लस 0, यहाँ पे इसका एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये t है, dt बाई dx को इधर ले आते हैं. सो dx इज इक्वल टू dt. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 पुट द वैल्यूज इन i में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब देखो यहाँ पे dx की जगह dt पुट करेंगे एंड 5 स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा. और यहाँ पे हमने x प्लस 3 को हमने क्या ले लिया था, t, तो ये t स्क्वायर आ जाएगा. अब ये फॉर्मूले से हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन 5 x अपॉन a आता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो यहाँ पे t है वेरिएबल और 5 जो है a की वैल्यू है, तो t बाई a. सो प्लस c. अब अगेन हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे. सो साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस c. और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 में हमने t की वैल्यू अज्यूम करी थी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.